नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुशवाहा आज आपके सामने रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो पुराने एग्जामों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक बार एग्जाम में आए हुए हैं, कम से कम एक एक क्वेश्चन जो पांच पांच बार एग्जाम में आया हुआ है, मैं उन क्वेश्चनों को आपके आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत स्पीड से बढ़ाएं और आगे देखें आप। जैसे कि मैंने इससे पहले पार्ट 1 दिया था ट्रेन का, इसमें मैंने सभी फॉर्मूलाओं को कॉन्सेप्ट के साथ बताया था आपको। इसी माध्यम से मैं पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, जिसमें पार्ट सेकंड में मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चन, तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने प्रत्येक एग्जाम में जो पांच पांच बार लगभग आए हुए हैं, उस प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ। इसे आप जरूर देखें और सभी एक कॉपी लेकर बैठ जाएं। देखो, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। जैसे कि देखो, एक रेलगाड़ी 180 किमी की, सॉरी, आराम आ गया, 180 किमी की चाल से चल रही है, तो उसकी चाल मीटर सेकंड में बताएं। तो उसकी चाल मीटर सेकंड में बताएं। तो आप देखें मीटर सेकंड में, मैंने आपको बताया होगा मीटर सेकंड में बताएं। तो जैसे किमी आवर्स को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने बताया होगा आपको 5/18 का गुणा करते हैं, ठीक है। और मीटर सेकंड में अगर कोई सवाल है मीटर सेकंड में और उसे किमी आवर्स में बदलना है, तो उसमें क्या करते हैं, 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने आपको बताया होगा, है ना। इसके माध्यम से 18/5 का गुणा करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, जैसे 180 किमी की चाल से, तो 180 किमी, यहाँ देखो 180 किमी आवर्स है, इसे चेंज करना है। तो मैंने क्या बताया था, ये 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 का, तो 18 से कितनी बार गया, 10 बार, ठीक है। 5/18 क्यों, किमी आवर्स को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए, है ना। मीटर सेकंड देखो, अब 18 से 10 बार कटेगा, 10×5 = 50, तो 50 मीटर सेकंड, 50 मीटर सेकंड हुआ है। ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, डी सही है बिल्कुल। इस प्रकार से, जैसे एक धावक, दूसरा क्वेश्चन, एक धावक 200 मीटर दौड़, ठीक है, 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल किमी घंटे में बताइए। मतलब उसकी चाल किमी घंटे में, 200 मीटर में कोई धावक पूरी करता है अभी दौड़, है ना। तो आपको पता होगा ये वाला, तो किमी घंटा मतलब चाल, तो हमें पहले चाल ज्ञात करनी है ना। तो चाल ज्ञात करनी, चाल बराबर बताया था मैंने, दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है हमारी, 200 मीटर, बटे समय कितना है हमारा, 24 सेकंड, है ना। इसे काट दो, इसे कितने में कटेगा ये, 6 से काट दो, इसे भी काट दो 6 से, ठीक है। 6 से काट दो इसे, कितनी बार कटेगा, 4 से, 4 से 200 कितनी बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 50 बार, और ये 6 बार कट गया, 50/6। अब हमें ये मीटर सेकंड में है, जैसे हमें ये मीटर सेकंड में है, मैंने क्या कहा, मीटर सेकंड से ऊपर देखो क्या लिखा है, मीटर सेकंड से अगर हम किमी आवर्स में चेंज करते हैं, मीटर सेकंड से अगर हम किमी आवर्स में चेंज करते हैं, तो इसमें 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 18/5 का मल्टीप्लाई, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार, ठीक है। 6 से ये कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो 10 3 जा, तो 10 × 3 इजिकल टू आ गया हमारा 13, 13 किमी, किमी आवर्स आ गया आंसर, 13 किमी आवर्स आ गया। मतलब 200 को पहले मैं 4 से 4/24 से काट दिया मैंने, है ना। मतलब 4 से ऊपर काटा 200 को, 4 20 50 बार कट गया, 4×3 = 24, 6 बार कट गया। मैंने क्या किया, उसमें मीटर सेकंड को किमी आवर्स में चेंज करना है, तो किमी आवर्स में चेंज करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई करना, 5 से ये 10 बार काट दिया, 6 से ये 3 बार काट दिया, तो 10 × 3, 3 यहाँ, 10 यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, 10 का 3 मल्टीप्लाई किया तो 30 किमी आवर्स में हो गया। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को करें। अगला क्वेश्चन देखें आप आगे।
इसी प्रकार से देखो इस 5वां सवाल क्या कहता है, विकास तथा प्रदीप की चालों का अनुपात 4:3 है। उनकी उनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात 7:6 है। मतलब दूरियों का अनुपात, समय का अनुपात निकालना है। तो समय का अनुपात, समय बराबर होता है हमारा, दूरियों का अनुपात और समय का अनुपात निकालना है। तो समय बराबर होता है, समय ज्ञात करना है, जैसे कि मतलब दूरियों का अनुपात करना है, 7:6 है। मतलब दूरी ऊपर रखी जाती है, सबसे ऊपर दूरी रख दो। जैसे दूरी बटे चाल होता है ना, दूरी होता है ऊपर नीचे चाल होता है। तो इसमें दूरी कितनी है, 7। और चालों का अनुपात क्या है, चालों का अनुपात देखना, विकास की चाल 4 है, तो 4 इसके नीचे रख दो अनुपात। ठीक है। इसके बाद में हमें उसकी रख दी। अब इसके बाद प्रदीप की दूरी 6 है ना, प्रदीप की दूरी 6 है, और उसकी चाल क्या, 3। 6 तो दूरी हो गई, चाल क्या, 3। ठीक, अनुपात में आ गया। इसका एलसीएम लेके इसमें भर दो। अनुपात को तो आप बदलना जानते होंगे, है ना, बदल दो इसका, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था। इसका एलसीएम कितना आया दोनों का, 12। 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 12 का इसमें कर दो। ठीक है। तो इसका एलसीएम लेने के बाद में जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब बदलता है वो, तो इसके बाद में 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। 3 से कितनी बार, 4 बार। 7 3 21, 21 और 4 6 24। 21/24 कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है। चालों का अनुपात है। हम सबसे पहले क्या कहते हैं, जैसे अनुपात में कोई संख्या दिखे, अनुपात में कोई संख्या दिखे, तो नीचे वाली संख्या दोनों को मिला के देख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 12 मतलब मैं 3 चौक 12, तो 12 का ऊपर गुणा कर दिया, इसमें गुणा कर दिया, 12 का इसमें कर दिया। 4 से 12 3 बार काट दिया, 7 3 21 हो गया। इसमें 3 से 12 4 बार काट दिए, 6 चौक 24 हो गया इसमें। ठीक है। इस प्रकार से मैंने आगे कर दिया। अगला सवाल देखें। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 50 किमी की चाल से चलती हुई विपरीत दिशा से मतलब विपरीत दिशा से आती हुई, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है, विपरीत दिशा में आती हुई। मैंने क्या बताया था, इनकी रेलगाड़ी की लंबाइयां, तो रेलगाड़ी की लंबाई मैंने क्या बताया, समय बराबर फॉर्मूला बताया होगा आपको, L1 प्लस L2, पहली रेलगाड़ी की दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, चाल S1 प्लस S2, दोनों चालें हो गई। ठीक है। इस प्रकार से बताया था। इसमें देखो चाल हमारी 50 किमी आवर्स दे रखी है, 50 किमी आवर्स मतलब, तो ये मतलब रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है ना, और जीबी मीटर में है। तो हमें ये चाल भी हमें किस में बनानी पड़ेगी, मीटर सेकंड में बनानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 50 मीटर आवर्स को किस में चेंज कर देते हैं, सॉरी किमी आवर्स को चेंज कर देते हैं हम 5/18। ठीक है। 5/18 यानी कि कितनी बार कट जाएगा, 2 से काट दो से, 25 पंजे 125, ये 9 बार। ठीक है। 25/9 मीटर सेकंड आ गया है ना। अब इसे रख दो इसमें। पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 है, दूसरी की 120 है, बटे इसे इसमें रख दो, बटे 9 प्लस एक्स। समय क्या दे रखा, समय देखो 6 सेकंड दे रखा समय, समय की जगह पर समय 6 सेकंड रख दो। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कैंची का मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा, मल्टीप्लाई इसमें देखो, इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का इसे मल्टीप्लाई करूंगा, 125/9 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया। ठीक है। प्लस के 6x हो गया यहाँ पे, इजकल टू कितना है, 120 हो चुका, कितना हो गया, 220 हो गया इधर। ठीक है। 9 इसे 3 से काट दो 2 बार, इसे भी 3 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कट गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। कितना, 250, यहाँ लिख देना 250। इसका 125 दूनी 250 हो गया यहाँ पे, है ना, 250 हो गया। नीचे क्या बचा, 3 चल रहा है हमारा, प्लस के 6x है, ये इजिकल टू 220। मैं इसे उधर ले जाता हूँ, 6x इजिकल टू, इसे मैं उधर ले जाऊंगा 220 माइनस 250 बटे 3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, 3 एलसीएम, एक का 3 में देना, तो एक का 3 में जाएगा ना,
तो 3 से 66 हो जाएगा ये, 660 हो जाएगा माइनस के, ये 250 है ये, घटा दो इसमें से। इधर हमारा 600 चल रहा है यहाँ पे, बराबर में 6 चल रहा है ना, इसमें से घटा दो पहले इसमें, कितना बचेगा? 660 में से अगर 250 घटाएंगे तो घट के बचेगा हमारा 410 बटे 3। ठीक है, अगर हम 660 में से 250 को हम घटाते हैं इसमें से, 60 में से 50 गया तो 10 बचा, 600 410 बचा। इसके बाद में क्या बचता है हमारा? 6 और बचता है नीचे, 6x बराबर में 6x दे रखा है। हम क्या करेंगे, 6x का नीचे भागेंगे तो कितना हो जाएगा? 40/10, यहाँ हुआ 18, 18 हो गया। अब इसे भी 5/18, नहीं 18/5, 18 से काट देना, 18 से 18 कट गया, चेंज कर देते हैं हम इसे, 5 से काट देना, 5/40, 8 बार 40 82, 82 किमी आवर्स आ गया। बहुत लंबा थोड़ा लंबा सवाल है। 82 किमी आवर्स आ गया, तो यानी कहाँ है हमारा 82 किमी आवर्स? ऑप्शन सी। इस प्रकार से हुआ। दोबारा देखें आप, हमने सबसे पहले L1 L2 में दोनों रेलगाड़ी में लंबाई आपस में ऐड कर दी। इसके बाद मैंने देखा कि इसमें 50 किमी आवर्स दे रखा था, और ये भी मतलब किमी आवर्स में चेंज करनी थी बाद में, है ना। तो हमने क्या किया, 6 समय को हमने मतलब 6 यहाँ पर रख लिया दोस्तों। इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई किया, मैं इसमें कर दिया, 3 से ये काट दिया। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद में ये 250 हो गया, बटे में 3 है। इसका मैंने एलसीएम ले लिया, 6x बराबर एलसीएम 250 हो गया। इसके बाद में 6x तो यहाँ पे है, ये 250 को मैं उधर ले गया, 250 220 में घटाने के लिए, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया, ये 3 3 करके, एक का 3 में दिया तो 66 हो गया, 66 250 हो गया। इसमें से ये घटाया, कितना बचा? 410 बचा, 410 बचा। इसमें से 6 का मैंने नीचे भाग दे दी, 6 दिया 18 हो गया, 410/18 हो गया। 18 के बाद में मैंने देख 18 से, इसे मैंने 18/5 से क्यों काट दिया? तो किमी आवर्स में चेंज करना था, इसीलिए काट दिया। 18 से 18 कैंसिल, 5 से 1 घट गया, 82 किमी, 82 किमी आवर्स में आ गया। तो इसमें 82 कितना आ रहा है हमारा? 82 ये रहा किमी आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी एक स्थान ए से 6 बजे छूटकर उसी दिन दूसरे स्थान बी पर साढ़े चार मतलब 4 बज के 30 मिनट पर शाम को पहुंचती है। यदि उस रेलगाड़ी की गति 40 किमी प्रति घंटा रही हो, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम सबसे समय देखते हैं। 6 बजे चली है तो समय पे सबसे पहले हम समय को टोटल कर लेते हैं सबसे पहले हम, है ना। जैसे समय कितना है, देखो 6 बजे चली है वहां पे, प्लस 6 बजे चली है, और यहाँ पे बी तक पहुंचे मतलब दूसरे स्थान बी तक 4:30 छूट कर उसी दिन दूसरे स्थान बी तक पहुंचना 4:30, कितना हो गया हमारा? ये हो गया हमारा 6×10 और आधा घंटा और ऐसे 10×20 यानी 21/2 घंटे हो गए। ठीक है, अब हमने क्या दे रखा है, और चाल क्या दे रखी है हमारी? 40 किमी आवर्स की चाल। चाल क्या है हमारी? चाल यहाँ चाल बराबर हमारी 40 की चाल है, तो हमें क्या निकालना है? तय की दूरी, तो दूरी तय करनी है। दूरी बराबर क्या होता है हमारा? 21/2 यानी समय। ठीक है, समय बराबर समय गुणा चाल। चाल कितनी? 40, 2 से काट दो 40, 20 बार, 20 का गुणा करना, 20 से कम 0, 20 दूनी 40, 40 और 2 40, 420 किमी। ठीक है, हमें
समय दे रखा है 21/2, चाल दे रखी है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है समय समय गुणा चाल, तो दोनों का 420 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 420 कौन से में? ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा सवाल देखें, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 300 मीटर तथा 240 मीटर लंबाई वाले पुलों को क्रमश 21 सेकंड तथा 18 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। मान लो रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं, रेलगाड़ी की चाल हमें पता नहीं है, तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल पता नहीं है, मान लो एक समान चाल से गई रेलगाड़ी की चाल एक ही समान है, तो मान लो पहले एक समान चाल से गई होगी, रेलगाड़ी की चाल है, तो उसने पुल कितना है, पुल की चाल कितनी है, पहले पुल की चाल है, पहले पुल को पार किया होगा इसने, मान लो पहले पुल को 300 मीटर का पुल था, पार किया था, बटे उसे कितना समय लगा था, पहले पुल को पार करने में समय कितना लगा था, 21 सेकंड लगा था, 21 सेकंड लिख लो। वही वाली रेलगाड़ी दूसरे पुल को, वही रेलगाड़ी उसी चाल से, चाल वही थी, इसने कहा समान चाल से मतलब वही चाल थी, तो एक्स ही चाल रहेगी हमारी, प्लस 240 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में, 18 कर रहे हो इसे, 3 से काटो, 3 से 7 बार, 3 से 6 बार कट गया, 6 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 6 का इधर कर दो इसमें, 6x प्लस 6 18 यानी 100, 1800 बराबर, इसमें 7 का कर दो, 7x प्लस के 7 चौक 28 के 8 आंसू लगा दो, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। ऐसा करो 6x को 7x के पास ले जाते हैं, 7x माइनस के 6x, इसे इधर ले आते हैं, 1800 माइनस 1680, यानी कितना बचेगा हमारा, दोबारा गुणा करना, गुणा क्या गलत है क्या 7 का, 7 चौक 28 के 8 हो गया, आंसू लगा दो, 7 दूनी 14 2 16 280 हो गया, इधर कितना हो गया 300 का करना, 6 के 18 1800 हो गया, तो कैसे कितना बचा ना, 120 बचा, बराबर कितना बचा ना, एक्स बचा, एक्स की चाल कैसे गड़बड़ा रही है इसमें, एक्स प्लस 30 है, यहाँ पे 300 है, 120 सही है इसमें, ठीक है। आगे देखें हम इसमें 120 आया ना इसमें, मतलब इसे मतलब 180 में 120 आया, 120 आ गई रेलगाड़ी की चाल, तो हमें क्या निकालना, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, चाल बराबर, रेलगाड़ी चाल इधर ले लेता हूँ मैं ना, इधर चाल बराबर देखो इधर, इसे क्या करता हूँ, इसे जोड़ देता हूँ, तो 120 प्लस के 300 बटे, 300 बटे कितना था हमारा 21 था, बराबर कितना हो जाएगा 420 बटे 21, 21 से काट देना, कितना आ जाएगा 20 बार, 20 मीटर सेकंड में आ गया, ठीक है, ये मीटर सेकंड में आ गया, मीटर सेकंड को इसमें बदलना है हमें, किमी आवर से बदलना है, तो गुणा किमी आवर से बदलने के लिए कितना लगेगा 18 बटे 5 गुणा 5 से काटो 4 बार, 5 से 4 बार 18 चौक 72, तो 72 किमी आवर्स, तो 72 किमी आवर्स का है ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रकार से सवाल होगा। इसी प्रकार से आगे ये सवाल देखें, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है और 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी ये रेलगाड़ी। तो हमें सबसे पहले 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और पुल की लंबाई दे रखी है, सबसे पहले हम 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, मतलब 150 लंबी मीटर 100 रेलगाड़ी है ना, और 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड ले रही है, 500 मीटर लंबा पुल है, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें, 30 सेकंड में पार करते, दूरी दे रखी है, समय दे रखा है हमें
तो हमें क्या चाल निकालनी है। चाल बराबर होता है 30 सेकंड देखो, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है ऐसे, 650 बटे 30, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 65 बटे 3 आ गया। ठीक है, ये हमारी चाल आ गई, 65 बटे 3 हमारी चाल आ गई इसमें। अब हम इसमें देखते हैं आगे, 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में ये रेलगाड़ी कितना समय लेगी। तो मान लो प्लेटफॉर्म की लंबाई 370, ये रेलगाड़ी की लंबाई 150 ही रहेगी, रेलगाड़ी वो एक ही रेलगाड़ी है ना, इसकी लंबाई तो वो रहेगी ना, तो इसमें रख लो 150 लंबी रेलगाड़ी है, 370 फुट लंबा वो है, पुल को पार करने में उस जी क्या नहीं चाल हमारी ये आ गई, ये चाल लग लो। हमें समय तो ज्ञात करना है इसमें, कितने समय में पार करेगी उसे, 65 बटे 3 है ना, 3 को ऊपर ले जाओ उसमें, कितना हो जाए जुड़ के तो कट जाएगा 520, तो तेरह पंजे 65, 13 चौका 52, 40 आ गया, 5 से ये काट दो, 8 बार, 8 थी 24, यानी कि कितना आया 24 सेकंड आ गया इसमें। ठीक है, 24 सेकंड में दोबारा देखिए, 150 तो 300 कितना होता है, 500 को 13 के ऊपर काट दो, 13 52, 4 बार, 13 पंजे 65, 5 बार, 40 को फिर मैंने 5 से काट दिया, 40 को फिर मैंने 5 से काट दिया, कितनी बार 8 बार, तो 8 का और इधर 3 दे रखा है, 8 थी 24 हो गया, ये गलत है, तो 8 थी 24 और 24 सेकंड आ गया इसमें। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल करते हैं, एक रेलगाड़ी वाले से, इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या हुई। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई, वही रेलगाड़ी की लंबाई मान लो एक रेलगाड़ी की लंबाई x है, तो 500 मीटर लंबा पुल है एक, तो बटी उसे कितने में कर रही है, 100 सेकंड में पार कर रही है, बराबर। दूसरा पुल कितना है हमारा 250, तो रेलगाड़ी वही है 250 मीटर लंबा है, उसी कर रही है 60 सेकंड, जीरो से जीरो काट दो है ना, 6 का इधर गुणा कर दो, 6x प्लस 6 पंजे 30, यानी 3000 हो गया, 10 का इसमें कर दो 10x, 10 का इसमें कर दो तो इतना 2500 हो जाएगा, यानी कि 10 का मैं इसमें करूंगा तो जीरो बढ़ जाएगा, है ना। अब 6x को मैं इसके पास लाता हूँ, 2500 को इसके पास लाता हूँ, अगर 2500 को मैं इसके पास लाऊंगा, 3000 में से 2500 गया तो कितना बचेगा 500, 500 बराबर 10x में से गया तो कितना बचेगा 4x, 4 का भाग दे इसमें, 4 से काट देना ऐसे, 125 बार, 125 मीटर, 125 मीटर आंसर। ठीक है, मतलब मैंने जीरो से जीरो काट देते बराबर में जीरो हो, इस तरह से काट सकते हैं, जीरो से जीरो काट सकते हैं। 6 का मल्टीप्लाई इसमें किया 6x आ गया, 6 का इसमें किया तो 3000 आ गया, 10 का मैंने इसमें किया 10x आ गया, इसका इसमें किया तो 2500 आ गया, है ना। तो मैं अब इसमें देखता है, मतलब 6x को 10x के पास ले गए क्योंकि घट जाएंगे इसमें, 10x में 6x गया 4x बचे, और 2500 को मैं 3000 के पास ले गया तो कितना बचा 500 बचा, 4 का भाग दे दिया 500 में तो 125 आ गया, 25 मीटर कौन सा ऑप्शन सी है, इसी प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से आगे 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किमी घंटा है, तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। मान लो रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी, मैंने क्या कहा था, रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई या दूरी, दूरी एक ही बात होती है, दूरी ले लो, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी बात एक ही होती है ना, दूरी हम रेलगाड़ी की लंबाई को मान लेंगे 100 मीटर यानी दूरी है ना, दूरी दे रखी है, हमें क्या करना है इसमें समय निकालना है। 44 किमी घंटा की चाल से चल रही है, 44 किमी आवर्स की चाल से, मतलब 44 किमी घंटा की चाल से चल रही है, सेकंड में निकालना समय, मीटर में तो है ऊपर नीचे, मीटर सेकंड में चेंज करना होगा, जरूरी है इसमें, नहीं करोगे तो 44 गुणा 5/18, 18 से काट देना, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144, अड़पन 40, अड़पन 40 हो गया, तो 100/40 हो गया, जीरो से जीरो कट गया,
इसमें काट देना, 4 से कितना कट जाएगा, 4 से कितना, 18 एकम 18, जीरो जीरो काट देना, इसमें काट देना, 4 का भाग 2 बार जाएगा ना, 4 का भाग इसमें 2 बार, पॉइंट लगा दो, 20 हो गया 5 बार, यानी 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड में पार कर लेगी। इसीलिए दूसरे की देखो, दूसरी वाली, एक एक गाड़ी, मतलब एक रेलगाड़ी 90 किमी की चाल से चल रही है। यदि वह एक सिग्नल यदि वह एक सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो मीटर सेकंड में गाड़ी की लंबाई बताइए। तो मान लो हमें दूरी ज्ञात करना है, यानी दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी 90 किमी आवर्स की चाल से, ठीक है। चाल हमारी 90 किमी आवर्स है ना, तो 90 किमी आवर्स की चाल तो हमारी 90 किमी आवर्स है, ठीक है। और हमें दूरी ज्ञात करनी, दूरी यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई, यानी L1 ज्ञात करना है हमें, रेलगाड़ी की लंबाई, और समय कितना दे रखा, 10 सेकंड। सबसे पहले इसे हम क्या है, मीटर सेकंड में चेंज कर देते हैं ना। तो मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या बताया था, 18/5, सॉरी 5/18, 18×5 = 90, पचम 25 हो गया, L1/5 25, बराबर 10 25 कैसे गुणा कर दो, तो L1 क्या आ जाएगा हमारा, 250। आंसर ये ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें क्या है, हमें रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी, मैंने क्या है, दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई, बात एक ही, तो हमें रेलगाड़ी की लंबाई क्या, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो लंबाई L1 या दूरी एक ही होती है, रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी एक ही होती है, तो हमने क्या किया, लंबाई ज्ञात करनी थी हमें। हमें चाल दे रखी है, मतलब ये दे रखी है, किमी आवर्स में चाल दे रखी है, ठीक है, 90 किमी आवर्स की चाल से दे रखी है। चाल को मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुणा करते हैं, तो मैंने क्या किया, मीटर सेकंड में 18×5 = 90, पचम 25 हो गया, L1 निकालना है, इधर 10 समय 10 सेकंड था, 25 का 10 में गुणा कर दिया, तो L1 250 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से आगे मित्रों, 1200 मीटर लंबे लंबे किसी पुल को, ठीक है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर से दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक एक दूसरे की ओर क्रमश 5 मीटर मीटर मिनट 5 मीटर मिनट और दूसरा 10 मीटर मिनट मिनट की चाल से चले, तो वे कितने कितने समय में एक साथ मिलेंगे, तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। मान लो 1200 मीटर लंबे, मान लंबाई यानी कि दूरी एक ही बात है ना, दूरी कितनी है, 1200 मीटर दूरी है ना। मान लो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, फिर एक व्यक्ति इधर से आ रहा है, एक व्यक्ति तो इधर से आ रहा है, इधर की तरफ, और एक व्यक्ति ये इस पुल पे इधर की तरफ से आ रहा है, ठीक है। दोनों एक तरफ से आ रहे हैं आपस में, जाओ, दोनों आ रहे हैं आपस में, तो दूरी हमारी कितनी है, 1200 मीटर है ना, दूरी हमारी 1200 मीटर है। तो इन दोनों की चाल का क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना, दोनों की चाल, जैसे कि ये दूरी कितनी है, 10 मीटर मिनट, और ये कितनी है, 5 मीटर मिनट, ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 5 + 10, 10 मीटर मिनट, ठीक है। इसमें क्या 15 हो गया, 120 1200/15, 15 से कितनी बार हो गया, 4 बार, यानी कि कितनी बार हो गया ये हमारा, 15×4 = 60, 80, 8 बार, तो 80 मिनट आएगा इसका, क्या 80 मिनट, यानी 15 से कितनी बार हो गया, 120, 15 × 8 = 120, जीरो उतार लिया हमने, यानी कि 80 मिनट में एक मिलेंगे आपस में मिनट, 80 मिनट, ऑप्शन बी। अगला सवाल, 14वां सवाल, दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 320 है। मान लो दो नगर हैं, नगर ए और बी, ठीक है, दो नगरों के बीच की दूरी कितनी है, 330 है, इसकी बीच की दूरी कितनी है, 330 है, दूरी है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, मान लो एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 8 बजे 60 किमी, ये गाड़ी आई है 60 किमी
60 किमी आवर्स की चाल से ए से बी की ओर जा रही है। कितने बजे चलती है? 8 बजे। 8 बजे चलती है ना, 8 बजे, ये 8 बजे चलती है, 60 किमी आवर्स की गति से चलती है। और एक दूसरी रेलगाड़ी जो बी से ए की ओर, अभी बी का हमारी, बी से ए की ओर, बी जहां पे है, बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे, ये 9 बजे चलती है। 9 बजे चलिए, 75 किमी आवर्स की चाल से, ये 75 किमी आवर्स की चाल से चलती है। तो अगर ये 9 बजे चलती है, ये 8 बजे चलती है, तो हमें इन रेलगाड़ियों को पहले इसे हम 1 घंटे चला देते हैं। ये 8 बजे चलती है ना ये वाली, पहले हम इसे चला देते हैं और 9 बजे तक पहले चलाते हैं, 1 घंटे चलती है, तो ये 1 घंटा में, और 60 किमी पर आवर्स की चाल से, मतलब 1 घंटे में 60 किमी चलती है ये। तो मान लो जब तक ये गाड़ी यहाँ से चलेगी, उससे पहले ये 8 बजे से 9 बजे तक पहले इसे चला लो, तो ये 8 बजे चलिए 1 घंटे पहले, तो 1 घंटा पहले इस रेलगाड़ी को चलाने के बाद में 9 बजे वो रेलगाड़ी जो चालू हो जाएगी, तो तब आपस में इन चालों को आपस में जुड़ेंगे, है ना। तो इस प्रकार से देखना, ये गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, 60 किमी की दूरी से चल रही है ना। तो मान लो 330 मीटर की दूरी थी, 330 मीटर की दूरी थी, में से 60 मीटर हमने, 60 की मतलब ये दूरी कम हो गई, 60 किमी की दूरी 1 घंटे में 8 बजे चल के उस गाड़ी ने चला ली। तो 330 में से 60 घटा दो, कितने बचेंगे यहाँ पे? घटा देना, 270। ठीक है, तो 270 मीटर दूरी जो लंबी रहेगी, अब रेलगाड़ी आ गई हमारी यहाँ, जो ए पे रेलगाड़ी थी, रेलगाड़ी ये यहाँ आ गई हमारी, 60 किमी चलने के बाद यहाँ आ गई, 9 बज गए यहाँ, मतलब 9 बजे हमारी गाड़ी यहाँ आ गई। अब 9 बजे वो गाड़ी भी चल जाएगी, 9 बजे ये भी चलेगी। अब दूरी कितनी रह जाएगी भाई? 270। तो दूरी हमारी 270 है, दूरी हमारी 270 है, दोनों की चाल को जोड़ दो। चाल 60 की सही चल रही है, 75 की सही चल रही है, तो 60 + 75 कितने हो गए हमारे? 270/135 से काट देना, ये कट जाएगा 2 बार, है ना। तो कितने? 2 घंटे, 2 घंटे बाद ये मतलब आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। मान लो ये गाड़ी कितने बजे चली है? 8 बजे चली थी, तो उसमें क्या किया है, बी ए से चली 75 किमी आवर्स की गति से चलती है, तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? वे दोनों कितने बजे मिलेगी? 9 बजे चली है, तो 9 से 2 घंटे बाद मिलेंगी, 9 से 11 बजे मिलेंगी। कितने बजे? 11 बजे, प्रातः 11 बजे मिलेंगी, ऑप्शन सी, 11 बजे। ठीक है, इसी प्रकार से आगे 15 सवाल। दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, क्रमश एक ही दिशा में, यानी एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, दूसरी रेलगाड़ी उससे पीछे आ रही है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी मतलब पहली रेलगाड़ी 29 किमी आवर्स की चल रही है, दूसरी की चाल क्या? 56 किमी आवर्स, तो ये तेज चल रही है। इसे पार करने में, तो किमी की चाल से चल रही है, तेज चलने वाली गाड़ी धीमी चाल वाली गाड़ी में बैठे व्यक्ति को, इस गाड़ी में एक व्यक्ति बैठा है, इस गाड़ी में कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है, ये वाला। इस व्यक्ति को पार करने में, व्यक्ति को धीमी चलने वाली गाड़ी के बैठे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो कर लो। सत्ताईस की, ठीक है, मतलब 27 किमी आवर्स की चालता है। ठीक है ना, 27 किमी आवर्स की चालता है आगे, और जहाँ में कितनी है? 27 किमी आवर्स की चालता है, जहाँ काम चेंज कर लो, 27 किमी आवर्स है। हमने देखा 10 सेकंड, हमें समय सेकंड में दे रखा है, तो हमें इस समय सबसे पहले मीटर सेकंड में चेंज करना है, तो यानी कि 5/18, 18 से 27 को काट दो, 9 से, 9×3 = 27, 3 बार, और ये 9 से 2 बार, 5×2 = 15, यानी 15/2 हो गया। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारी आ गई 4। हमें क्या निकालना है? रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी या रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है?
ठीक है, तो इसमें क्या आ गई दूरी, रेलगाड़ी की दूरी या लंबाई की बात होती है। 10 का गुणा कर दो 5 बार, इसमें 15 है, 5 15 पंजे 75 आ गया। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। ठीक है, दो रेलगाड़ियों की लंबाइयाँ, मान लंबाइयाँ यानी कि L1 लंबाइयों का अनुपात है ना, लंबाई है दूरी का अनुपात है ना, दूरी का अनुपात मान लो, दूरी का अनुपात ये है, दूरी का अनुपात है और इसके चाल का अनुपात है, मान लो दूरियों का अनुपात है, दूरियां बराबर है 5:3 है और चाल का अनुपात कितना है 6:5 है। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या करना है, तो समय का अनुपात करना दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होती है, तो 5/6 रख लो इसमें, 6:3/5 रख लो इसमें, 5 इसका एलसीएम कितना लेना, 6×5 = 30, 30 एलसीएम, 6×5 5 बार, 5 का इसमें 6 बार, 5×25 अनुपात, इसमें कितना आ जाएगा 6×18, 25:18 कौन सी में, ऑप्शन सी में। ठीक है, इस प्रकार से ये होना है। ठीक है, देखिए जैसे रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी ए ये 5 एम पर स्टेशन एक्स से निकलती है और 9 एम पर स्टेशन वाई पर पहुंचती है, मतलब स्टेशन एक्स है ये, जी मान लो स्टेशन है, स्टेशन एक्स से निकलती है, स्टेशन वाई तक पहुंचता है, स्टेशन एक्स से निकलता है, स्टेशन वाई पर पहुंचता है। ठीक है, क्या भी निकलता है 5 एम पर, 5 एम पर निकलती है। ठीक है, यहाँ से 5 एम पर निकलती है और 9 बजे वाई पर पहुंच जाती है, 9 एम पर वाई पर पहुंच जाती है। ठीक है, 5 एम पर निकली, 5 बजे सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे सुबह स्टेशन वाई तक पहुंच जाती है। एक अन्य रेलगाड़ी एक बी, एक अन्य ट्रेन जो बी से 6:30 एम पर स्टेशन वाई से निकलती है और 10 एम पर स्टेशन एक्स पर पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी, तो दोनों ट्रेन किस समय आपस में मिलेंगी। ठीक है, दोनों ट्रेन, तो जी ट्रेन निकलती है 6:30 बजे, वो ये 10 बजे पहुंच जाती है स्टेशन, स्टेशन वाई से 6:30 बजे निकलती है, 10 बजे 10 एम पर पहुंच जाती है। ठीक है, पहुंचा दो इसे, 10:30 से निकलती है, मतलब 6:30 निकल रही है, तो मतलब ये वाली ट्रेन 1.5 घंटे बाद में चल रही है, तो पहले हम इस वाली ट्रेन को चला लेते हैं, जैसे कि 4 घंटे चल रही है ना, तो पहले इसका अंतर क्या है, 4 घंटे का अंतर है, इसका कितना 3.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसका अंतर मतलब 3.5 घंटे का, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर है, इसके बीच में 4 घंटे का अंतर है। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों समयों को, मतलब दोनों के समय को एक पास करने, मतलब रेलगाड़ियां 6:30 बजे मतलब 1.5 घंटे बाद में चली है, इन दोनों को एक साथ चलाते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों में सभी रेलगाड़ियां जैसे, तो रेलगाड़ियों को हम हमेशा एक साथ चलाते हैं, और मान लो 1 घंटे पहले चल गई तो 1 घंटा उस गाड़ी को चला लो, पहले कौन सी गाड़ी चली थी, पहले ये, तो ये इसे हम 1.5 घंटे चला लेते हैं, 1:30 1.5 घंटा पहले इसे चला लेते हैं, तभी तो 6:30 बजे तक, 6:30 बजे कहाँ पहुंचेगी फिर ये, 6:30 बजे चला लेते हैं इनसे, तो 1 घंटे चला लेते हैं, पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं 4 घंटे और 3 घंटे का लेते हैं एलसीएम, 4 और 3 30 का, इन दोनों का लेते हैं एलसीएम। रेलगाड़ी तो ये पहली रेलगाड़ी के ये है और दूसरी का ये है, तो पहली रेलगाड़ी हमने 7 की स्पीड से चलानी है ना, पहली रेलगाड़ी चली है हमारी 1.5 घंटे चल रही है, मतलब पहले चली है, ये 6:30 बजे चली है, ये 5 बजे चली है, तो सात पहले तो 1 घंटे में सात सात चली होगी 1 घंटे में, और आधा घंटे में 3.5 चली होगी, तो 3.5 दो तो कितना हो गया, 10.5 हो गया, 10.50 हो गया, तो मान लो 10.50 हो गया। अब मान लो टोटल दूरी कितनी है हमारी, टोटल दूरी जो एलसीएम आया 28, टोटल टोटल दूरी ये होगी, तो एलसीएम 28 आ गया, टोटल दूरी हो गई। अब टोटल दूरी में से यहाँ तक कितनी दूरी चल रही है इसमें, 10.5, 10.50 चल रही है, शेष कितनी बचेगी दूरी, शेष दूरी कितनी बचेगी, अगर मान लो 28 में से शेष कितनी बचेगी, 10 पॉइंट, मतलब 1.5 घंटे पहले चली है वो गाड़ी, 1.5 घंटे पहले चली है, 5 बजे चली है, 1.5 घंटे पहले चली है, तो वो रेलगाड़ी जो 1.5 घंटे पहले चली है, तो इसमें 1.5 घंटे में कितनी चल गई होगी, तो 1.50 की,
ठीक है, 1.50 की चली है ना, तो कितनी बचेगी अब, जिसमें घटाने में 17 यहाँ बचेगी, शेष बचेगी 17.50। 17.50, अब 17.50 शेष कितनी रहेगी, यहाँ रख देता हूँ मैं। शेष दूरी, टोटल दूरी कितनी थी 28, अगर 28 में से कितनी घटानी है 10.50 घटानी है, तो बराबर कितनी रहेगी 17.50। अब दोनों रेलगाड़ियां चलने लगी, मतलब अब 6:30 बजे यहाँ से ये भी चल रही है 6:30 बजे, और ये भी चल रही है 6:30 बजे इतनी साइड में, और ये इधर चल रही है। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां आपस में चलने लगी, दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी थी 7 और 8 थी, तो 7 + 8 कितनी हो गई 17.50। रेलवे ग्रुप डी में इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आए, मतलब इस टाइप के कम से कम 15 क्वेश्चन आए हैं प्रत्येक सभी शिफ्टों में जो कराई थी, एनटीपीसी में भी आए, सभी एग्जामों में देखने को मिल रहे हैं इसमें। 7 और 8 कितने 15, 15 का इसमें भाग देना कितनी में जाएगा, 15 का भाग देंगे तो एक बार, ठीक है, 15 का भाग देंगे तो एक बार, है ना, तो 15 का भाग देना, 2 बचे 25 हो गए ना, 15 में 25 का भाग देना तो एक बार, 10 बचे 100 हो गए, तो 15 छिक्के 90 होते हैं, तो 6 बार, तो लगभग में मतलब यहाँ तक आ गया है ना, तो 1 घंटा 16 मिनट। अब मान लो 6:30 बजे ट्रेन चल रही है जी, 6:30 बजे ट्रेन चली है, तो 6:30 बजे जोड़ दो, 6:30 पे चली है ट्रेन, 6:30 और कितना हो गया जी 1.16, लगभग में हो गया 7, लगभग 7.46, यानी लगभग, लगभग बोलेंगे इस समय को तो 7:40, ठीक है 7:40, तो 7:40 लगभग में इतने बजे चलिए, मतलब इतना कितना हो जोड़ के ये निकल के आया अभी नया समय, है ना, 15 का भाग दिया मैंने, 15 एकम 15, 2 बचा, 2 इधर 25 हो गया, 25 में 15 एकम 15, 15 का भाग 25 में कितनी बचा, 10 बचा, शेष तो इधर ये 100 हो गया, 100 हो गया, 100 में अगर मैं 15 का भाग देता हूँ तो 15 छिक्के 90, 6 बार गया, तो लगभग में आ गया 16, लगभग में आ गई 7.46 लगभग मिनट आ गई, तो इसे 7.40 के समझ रखेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन ए। इस तरह के सवाल इस तरह से होंगे ना। एक अगला सवाल भी इसी तरह का देखें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें उतारने से जल्दी, ठीक है। आगे अगला सवाल इसी दूसरे सवाल को देखें इसे, एक ट्रेन 6 बजे शुरू होती है उसी दिन सुबह 11 बजे बी पर पहुंचती है, बी पर पहुंचती है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन है जो ए से बी की ओर जाती है, सुबह 6 बजे चलती है, वो सुबह 6 बजे चलती है, वो 11 बजे बी पर पहुंचती है, 11 बजे बी पर पहुंचती है, ठीक है, 11 बजे बी पर पहुंचती, कितने का अंतर है इसमें देखना, अंतर, इसमें अंतर देख लो, घंटे में अंतर, समय का अंतर देखो, 6 से 11 जा रही है ना, 5 घंटे का अंतर, ठीक है, 5 घंटे का अंतर है इसमें, और पैसा दूंगा बाद में, चलो इधर देखो 6 से चल रही है, 5 घंटे में 11 बजे से चल रही है, इसमें क्या बी, बी पर पहुंचती है, एक अन्य ट्रेन बी से सुबह 8 बजे, एक अन्य ट्रेन बी से 8 बजे, बी से बी से 8 बजे, ठीक है, 8 बजे से 3 बजे तक चलती है, ठीक है, ठीक है, दूसरी ट्रेन कितनी, दूसरी ट्रेन एक अन्य ट्रेन बी से चलती है, बी से 8 बजे शुरू होती है और उसी दिन दोपहर 3 बजे पहुंचती है, उसी दिन दोपहर 8 बजे शुरू होती है, दोपहर 3 बजे पहुंचती है, इसका अंतर देख लें आप कितना है, 8 बजे चल रही है, 8 से 12 तक कितना हो 4 घंटे, 3 घंटे जाओ 7 घंटे, तो अनुपात में कितना आ गया 5 अनुपात, ऐसे भी कर अनुपात से भी कर सकते हैं ना, मतलब अनुपात से करके दिखाऊं इसे, तो 5:7 हो गया, ठीक है, 5:7 हो गया। अब आपको पता समय का अनुपात अगर दिया है, किसी सवाल में समय का अनुपात दिया है और पूछता है चाल का अनुपात बताएं, चाल का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाता है हमेशा, समय का अनुपात चाल का अनुपात बनाना तो उल्टा हो जाता है, कितना हो गया ये
5 हुआ, ठीक है। मतलब समय का अनुपात बन गया चाल का अनुपात। अब इसमें हमें निकालना टोटल दूरी निकालनी है, तो हमें समय का और चाल का गुणा करेंगे जब टोटल दूरी निकलेगी। तो 7 पंजे 35, इधर से निकालो 35, टोटल दूरी निकल जाएगी भाई, टोटल डिस्टेंस 35। अब मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हमारी मालूम, 35 है। अब मान लो ये 6 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, इन दोनों का समय में बराबर करने के लिए 2 घंटे पहले चली है, तो हम 2 घंटे पहले इस पहली रेलगाड़ी को, पहली वाली की ये चाल है पहली, ठीक है। तो पहली की क्या है, पहली रेलगाड़ी चली है 5 जो 7 पे, ठीक है। इसे हम 2 घंटे चला लेते हैं पहले, हम इसे 2 घंटे चला लेते हैं पहले, 2 घंटे, क्योंकि 6 बजे चली है या सुबह 6 बजे चली है और 11 बजे तक, ये 20 से 8 बजे चल रही है, दोनों का इस समय बराबर कर लेते हैं, मतलब 8 बजे चलिए, पहले इसे 2 घंटे चला लेते हैं, तो पहले 2 घंटे इसे चला लेते हैं। 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, मान लो पहली रेलगाड़ी 1 घंटे में दूरी चलती है 7, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 2 घंटे में चलेगी दूरी 14, ठीक है। 1 घंटे में चल रही है दूरी 7, तो 2 घंटे में चलेगी दूरी 14, तो 1 घंटे में 7 किमी चल रही है, 2 घंटे में 14, यानी जब ये रेलगाड़ी चलना शुरू हुई थी उससे पहले वो 2 घंटे में 14 किलोमीटर दूर चल चुकी थी वो रेलगाड़ी, ठीक है। तो ये 14 किमी 35 किमी हमने पूरी दूरी निकाल ली थी अभी 35 किमी, तो टोटल में से क्या करेंगे, 14 किमी जो शेष है जो घटा देंगे हमें से, जो 2 घंटे में दूरी चलेगी इसे घटा देंगे, कितने बचे, शेष कितनी बचेगी, शेष बचेगी 21। अब शेष दूरी बची 21, शेष दूरी 21 बची, तो 21 जो बची वो दोनों रेलगाड़ी, इधर से ये 8 बजे ये भी रेलगाड़ी चल रही है, ये भी रेलगाड़ी इधर चल रही है, और ये वाली यहाँ से ये रेलगाड़ी भी चल रही है, अब दोनों ही आपस में कब मिलेंगी, अब ये भी अपनी चाल से चल रही है, ये भी चल रही है, तो मान लो ये वाली रेलगाड़ी 8 बजे चल रही है, जो चल रही है ये 5 की रफ्तार से चल रही है, और ये वाली जो चल रही है, ये वाली रेलगाड़ी ये चल रही है 7 की रफ्तार से, दोनों की चालें आपस में उड़ जाएंगी, 7 किमी की चाल, 7 किमी आपस की चाल चली, इसी चली 5 किमी, मतलब ये 7 की से चल रही है और ये 5 की चल रही है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो जाएगा, दोनों की चाल को, इन दोनों चालों को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं, पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल दोनों आपस में जोड़ते, कितने हो गई, 12, इसमें 12 का भाग देना, 12 एकम, देखो 12 एकम 12 पॉइंट, कितना बचा, शेष कितना बचा, 12 का भाग देने पर शेष बचा 9, तो यहाँ कितना आएगा 9/12 आ गया, 9/12 आ गया, हमें इसे मिनट में बदलना है, 60 का गुणा कर दो इसमें, तो 12 पंजे 60, तो 9 पंजे कितना हो गया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 हो गया। अब मान लो 9 पंजे 45 हो तो 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट यहाँ लग रही है, तो ये गाड़ी 8 बजे चली है, तो कितने बजे मिलेंगी आपस में, कितने बजे ये आपस में मिलेंगी, तो 8 बजे चली है गाड़ी, इधर से भी जी 8 बजे यहाँ से चली है दूसरी, मतलब 8 बजे, वैसे 6 बजे यहाँ से चली थी, लेकिन 2 घंटे में चला लेते हैं, बराबर बराबर दोनों का समय बराबर किया था मैंने, तो ये भी चलिए, तो इस पे कितना हो जाएगा इसमें, तो ये वाला आपस में ये 8 बजे चली तो 8 जोड़ दो उसमें, तो कितना आ जाएगा, 8 और 1 9, मुझे कितना 45, ठीक है, 8 और 1 9, या 9:45 पर कितनी, 9:45 पे 1 घंटा 45 मिनट, तो मतलब इसमें निकल के आया है, और 8 बजे गाड़ी चली, मतलब ये 8 बजे चलना शुरू हुई है दोनों गाड़ी, तो कितने बजे मिलेंगे आपस में, तो ये 9:45 पर आपस में मिलेंगे, ऑप्शन ए 9:45 में आपस में मिलेंगी, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखिए मित्रों, जैसे कि 84 किमी की यात्रा करने के बाद रघुवीर ने यह पाया कि यदि वह 5 किमी की अधिक गति से यात्रा करता, 5 किमी की अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते, तो उसने वास्तव में किस गति से यात्रा की होगी, मतलब समझिए 84 किमी दूरी कितनी थी हमारी, हमेशा हमने दूरी बताया, दूरी ऊपर रखते हैं ना, दूरी ऊपर रखते हैं, ठीक है, दूरी ऊपर रखते हैं, तो दूरी कितनी थी 84 किमी, मान लो 84 किमी दूरी थी, रघुवीर यात्रा यदि शुरू की है 5 किमी अधिक करता, तो मान लो पहले शुरुआत में यात्रा उसने एक्स की चाल से, रघुवीर ने शुरुआत में यात्रा एक्स की चाल से शुरू की थी, है ना, और 5 किमी अधिक अधिक गति से यात्रा करता तो उसे 5 घंटे कम लगते, मतलब 5 घंटे कम लगते, तो क्या माइनस
बीच में माइनस। यात्रा 84 किमी की है, यात्रा 84 किमी की है। अगर 5 घंटे अधिक, 5 घंटे अधिक यानी पहले चाल कितनी थी, x थी। अब क्या हो गई, 5 घंटे कितनी हो गई, 5 घंटे अधिक बोल रहा, तो अधिक में 5 घंटे अधिक जोड़ दो, इसमें चाल बढ़ा दी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से होंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन बराबर कितने घंटा लग रहा है उसे, 5 घंटे यात्रा करता है तो 5 घंटे कम लगते हैं, कम लगते हैं, कम के कारण मैंने माइनस ले लिया बीच में। ठीक है, किमी को हटा दूं, कम के बाद माइनस ले लिया, 5 घंटे कम लगते हैं, 5 घंटे। ठीक है, इस तरह से इसका ले लो एलसीएम। अभी करा रहा हूँ बाद में, जहां से ये कैंसिल है वो, इससे ये कैंसिल, इसका से मल्टीप्लाई कर दू, 84 मल्टीप्लाई x+5, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, इसका से गुणा कर दो, 84x हो गया। ठीक है, अब इसमें 84x हो गया, इसमें से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, बराबर में क्या चल रहा है, 5। ठीक है, अब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें 84 कॉमन ले लेते हैं पहले, 84 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लो, इन दोनों में से 84 तो कॉमन आ रहा दोनों में से, 84 बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा, x+5, उधर क्या बचा, माइनस की x बचा। नीचे हमारा क्या चल रहा है, इसका इसमें गुणा कर दो, x² प्लस 5x बराबर 5 चल रहा है। ठीक है, इसमें देखो माइनस के x से प्लस का x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 में, 5x² और 25 हो गया, पल्ला गुणा करने पर 25 हो, इधर इसका तो 5 चौक 20 की 0, हासु लगा 2, 5 पंडोटी 40 हो तो 42, इधर 420 हो गया। इधर से देखना 5 कॉमन आ रहा है, इसमें से तो 5 कॉमन दिख रहे हैं, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेके इसके नीचे भेज दो, इनको 5 होगा। ठीक है, 40 84 बार गया। ठीक है, 84 बार के बराबर क्या है हमारा, x² प्लस के 5। ऐसा करते हैं, इसमें गुणनखंड बना लेते हैं इसे, x है यहाँ पे। ठीक है, x, अब इसमें क्या है, 84 उधर ले लो, तो यानी कि उधर ले लूँ मैं, तो x² बराबर 0 बचेगा, तो x² प्लस के 5x, 84 इधर लूंगा तो माइनस की 84 हो जाएगा, बराबर 0 रहेगा हमारा। इसमें गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड क्या होते हैं, 12 सत्ते 84 प्लस के 7x, सॉरी 12x और माइनस के 7x, 12 सत्ते 84 बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x, इसमें बचा x+12, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 7, इसमें बचा x माइनस के x+12, दोनों एक से दिख रहे हैं, x+12 और x+12, तो इसमें कितना आ गया हमारा, x+12, हमने x+12 कॉमन ले लिया दोनों में, सॉरी x+12 कॉमन ले लिया, इसमें लिया x-7 बराबर 0 चल रहा है, तो x-7 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, 7, 7 घंटे, यानी कहाँ 7 घंटे वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है, 7 घंटे वाला। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसी टाइप से होगा सवाल, जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आप कैलकुलेशन में थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन वैसे ज्यादातर बड़े एग्जामों में आते हैं, छोटे एग्जामों में देते नहीं है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आए तो इसी तरह से करने हैं। ठीक है, गुणनखंड है, थोड़ा दिमाग में होना चाहिए गुणनखंड, 12 सत्ते हो गया तो 12 सत्ते माइनस का हो रहा है, तो माइनस वाला अपने आप ही दिखता है, माइनस वाला आंसर होता है इसमें, एक्स बराबर मैं 7 यहीं निकाल देता, गुणनखंड भी दिमाग में चलनी चाहिए और कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए ये वाली, तब जल्दी होता है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से इसे बता लें। इसे एक कार 40 किमी आवर्स की गति से चलना आरंभ करती है और प्रति प्रति घंटे उसकी गति 5 किमी बढ़ती जाती है। वह 385 किमी दूरी तय करनी है उसे, है ना, किमी दूरी कितने घंटे में तय करेगी। मान लो शुरुआत में कार की चाल कितनी थी, पहले घंटे में मान लो पहले घंटे में कार की चाल थी 40, फिर कितनी बढ़ गई, 1 घंटा लगा यहाँ पे, 1 घंटे बाद कितनी बढ़ा दी, 5 बढ़ा दी, 45 हो गई।
प्लस फिर 1 घंटे बाद फिर बढ़ा दी हमने, 50 हो गई। फिर 1 घंटे बाद बढ़ा दी हमने, 55 हो गई। फिर 1 घंटे बाद बढ़ा दी इसमें, 1 घंटे बाद फिर बढ़ा दी इसमें मैंने, 60 हो गई। 1 घंटे और बढ़ा दी इसमें मैंने। हमें 385 तक की भी दूरी तय करनी है ना। 1 घंटे प्रत्येक बार बढ़ रही है, मतलब चाल बढ़ रही है। 1 घंटे में 40 थी, फिर 45 हो गई। 1 घंटे प्रत्येक क्या घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, 65 हो गई, फिर 70। 1 घंटे क्या घंटे लग गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 घंटे लग गए। अभी टोटल नहीं होगा, इसके बाद में बढ़ाते जाते हैं, देखते हैं। 75, 5 घंटे और बढ़ा दिए। अब सबको टोटल कर लेना, 40 हो तो 5 और 5 में 10, 10 और 5, 10 और 5 हो गए 15, 15, 15 5 20, 20 की 0, 5 और 5 10, यानी 40 से 45, 45 से 50 से 55, 55 से 60 से 65, 65 से 5 और 5 10, 5 15, 15 के 5, 5 लगा 1, 7 और 1, 7 और 1 8, 8 और 6, 8 से 14, 14 और 6, 14 और 6 हो गए हमारे 20, 20 और 5 25, 25 बाद 30, 30 और 30 और 4 और 4 8, 30 और 8 हो गया 38, 38 यानी कि और पहले घंटे में ही चली है, मतलब पहले घंटे में है ना, 1 घंटे जहाँ चली है, सॉरी, पहले घंटे में दूसरे घंटे में जहाँ चली है, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा, छठवा, ये 7 घंटा, 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में दूरी बराबर चली होगी, देख लो आप, 7 घंटा। दोबारा देखें, पहले घंटे में 40 चली है, पहले घंटे में सिर्फ 40 की स्पीड से चली थी, वही घंटे में। दूसरे घंटे में 45 बढ़ा दी, 5 तो 45 की हो गई। तीसरे घंटे में 50 की हो गई, और 50 की हो गई, और इसमें फिर और 1 घंटा बढ़ा दिया, मतलब फिर 55 की हो गई। फिर 1 घंटे 5 घंटे को बढ़ा दिया, बाद 60 की हो गई अगले घंटे में। अगले घंटे में 5 को बढ़ा दिया, फिर 70 हो गई। इन सबको टोटल किया तो मैं 385, देख लेना आप, 385 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल होंगे सभी। ठीक है, धन्यवाद।